तभी अचानक कुछ लोग आए और दरवाजे को जोर-जोर से पटकने लगे। खोलो, कोई है? मैंने कहा खोलो। तो दादी अम्मा ने जब ये आवाज़ सुना तो उन्होंने कहा हाँ, मैं आ रही हूँ। और फिर वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने कुछ सैनिक खड़े हैं जो बहुत गुस्से में हैं और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है मानो वो किसी को ढूंढ रहे। तभी दादी माँ ने कहा आप किसको खोज रहे हैं क्या? तो सैनिक कहते हैं तुमने किसी लड़की को देखा है जो पीले वस्त्र पहन के यहाँ आई हो? इस गांव में मैंने उसे हर जगह तलाश लिया, पता नहीं वो कहाँ है। वो कौन है? मैंने उसे देखा है पहाड़ियों के पास, पर आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? तभी अचानक वो लोग कहते हैं वो राजकुमारी है जो महल से भागी है। राजमाता ने हुक्म दिया है कि उसे संध्या होने से पहले खोज के लाना है। तभी अचानक कुछ सैनिक अंदर की ओर घुसने लगे तो बूढ़ी माँ ने कहा रुक जाइए, मेरे घर में कोई ऐसी लड़की नहीं है। बूढ़ी माँ पूरी कोशिश कर रही थी सैनिकों को अपने घर के अंदर घुसने से रोकने की। तभी अचानक वो लड़की जो राजकुमारी थी, उसने जब देखा कि कई सैनिक बाहर खड़े हैं तो उसने यहाँ से बाहर जाना ही सही समझा। पिछले वाले रास्ते से वो जंगल की ओर चली गई। यहाँ सैनिक उस लड़की को, राजकुमारी को ढूंढते हुए घर के अंदर घुसे। उस घर के अंदर जब उन्होंने कुछ नहीं पाया तो उन्होंने अपने सरदार को कहा सरदार, यहाँ कोई नहीं है। तो सभी कोई जाने लगे। तभी बूढ़ी माँ कहती है आप यहाँ उसे क्यों खोजने आए थे? तो वो सरदार कहता है देखिए चाची, आपको ये ना पता रहे तो ही उचित है। बस हमें इतना ही आदेश मिला है कि राजकुमारी भाग चुकी है और उन्हें हमें पकड़ना है, और कृपया करके आप ये किसी को मत बताइएगा। बूढ़ी माँ कहती है हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, यह बहुत गंभीर मसला है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेरा यकीन करो, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। और फिर वहां से सारे सैनिक चले गए। यहाँ राजकुमारी दौड़ते दौड़ते जंगलों के बीच आई। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाए। पहली बार वो राजमहल से बाहर निकली थी और ये कौन सा जंगल है, ये किस राह पे उसे लेके जाएगा, उसे उसे कुछ नहीं पता था। तभी अचानक घोड़ी की आवाज उसके कानों पे आई। उसे लगा सैनिक है तो वो एक गुफा के अंदर छुप गई। जब घोड़े की आवाज जंगल से आना बंद हो गई तभी राजकुमारी गुफा से बाहर निकलकर देखती है उसे कुछ नहीं दिखता तो वो सीधे जंगल की ओर बढ़ने लगती है, इस उम्मीद में कि शायद उससे कोई गांव, कस्बा या फिर उसके राजमहल का रास्ता मिल जाए। तभी अचानक कुछ लोग पेड़ से नीचे आ गए, मानो जैसे लग रहा हो वो आदिवासी हो तो अब उसका काम तमाम करने वाले। तो याद आता है जब उसने अपनी बहन से सुना था कि आदिवासी लोग अपने से अलग दिखने वाले इंसान को मार देते हैं। यह सोच के वो डर जाती है, उसकी रूह मानो अब निकलने ही वाली होती है। उस गैंग में जो सरदार था वो आगे आके कुछ कहता है पर राजकुमारी को वह समझ नहीं आता क्योंकि वह उसकी भाषा नहीं थी। तभी राजकुमारी कहती है तुम लोग कोई आगे मत बढ़ना। तो तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग बचोगे नहीं। राजकुमारी की आंखों में एक डर घर कर चुका था। तभी अचानक वो सरदार अपने घुटने टेक कर नीचे बैठ जाता है। राजकुमारी को लगता है कि उसकी धमकी काम कर गई तो वो मुस्कुरा के कहती है तुम अगर मुझे राजमहल जाने वाले रास्ते बता दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। वो सरदार उसकी ओर देखने लगता है, फिर उसके पीछे देखता है। वहां राजकुमारी के पीछे एक हट्टा कट्टा इंसान, गेहुआ रंग, सख्त त्वचा, खड़ी नाक, पतले होठ, कमल जैसी आंखें, मानो जैसे खुद देवता उतर के आए हो धरती पर। तभी अचानक राजकुमारी को यह एहसास हुआ कि कोई उसके मुंह पर हाथ रख दिया है। उसने कुछ सूंघा और फिर वो बेहोश हो गई। करीब 2 घंटे बाद वो एक घर में थी, जो घर में आधुनिक सामान थे। क्योंकि ये कहानी 2050 पे बेस्ड है,
उस वक्त के लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं आज के मुताबिक। उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसमें उसके हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर्स सब मेजर हो रहे थे। उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि वो और कुछ नहीं, रोबोट डॉक्टर है। तभी उसे किसी की आवाज आई, तुम पागल हो गए हो, तुमने इसे यहाँ लेके आया है, तुम्हें जरा सी भी अंदाजा है अगर राजमहल में ये बात पता चली कि राजकुमारी गायब है और वो हमारे पास है तो हमारी पूरी बस्ती उजड़ जाएगी। तो एक सख्त आवाज ने कहा, पर हमारा मकसद का यही जरिया हो सकती है। अगर आज हम डर गए और ये कदम नहीं उठाए तो वो हमें ऐसे ही कुचलते रहेंगे जैसे हमेशा कुचलते आए हैं। फिर से एक उम्रदराज आदमी की आवाज आई, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम जो कदम उठाने की कोशिश कर रहे हो उसकी वजह से लाखों आदमी की जान जा सकती है। राजकुमारी को अगर कुछ हुआ, राज परिवार तो हमें ढूंढ निकालेगा, पर ये गांव वाले भी हमें यहाँ रहने नहीं देंगे, हमारी बस्ती भी उजाड़ देंगे। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, यही सही है, उसे जाने दो। हम अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमारा मकसद और दुश्मनी राज परिवार से है। अपने लिए मुश्किल मत खड़ा करो। तुम समझ रहे हो मेरी बात? उम्मीद करता हूँ मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में घुसी हो। अभी एक कठोर और शांत आवाज फिर से कहता है, आप मेरे पिता हैं, इसीलिए मैं इतनी देर से आपकी बातें सुन रहा था। आप कैसे भूल जाते हैं जो आपके साथ धोखा हुआ है? यही वजह है पिताजी जो आज तक आप अपना बदला नहीं ले सके। आज तक हम इस हालत में है, डर डर के भटकते रहते हो। क्यों? क्यों डरते हैं हम उस राज परिवार से? ये बहुत सही समय है उन्हें कमजोर करने का, अपनी शर्त मनवाने का। तो वो बुजुर्ग इंसान फिर से कहता है, हम असूलों के खिलाफ नहीं जाके। हाँ, तुमने सही कहा। मैं आज तक बदला नहीं ले सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उनमें और मुझ में एक अंतर है। वो जीतने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो उसूलों के बंधे नहीं हैं। पर तुम्हारे पिता है, किसी मासूम को अपने बदले का मोहरा नहीं बनाऊंगा, तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। एक सख्त आवाज फिर से कहा, आप कभी नहीं जीत पाए। आप उसूलों में बंधे रहे और वो तो राजमहल में मजे कर रहे हैं, ऐशों की जिंदगी जी रहे हैं, और हम डर डर के भटक रहे हैं। क्यों? पिताजी, अगर आज वो लड़की चली जाती है यहाँ से तो शायद हमें पता भी नहीं कि ऐसा सुनहरा मौका हमें कब मिलेगा। मानते हैं हमारा प्लान ये नहीं था, पर हमारा मकसद तो है ना। पर हमारा मकसद तो यही था ना कि राज परिवार को उनकी सही जगह दिखाना। तभी अचानक राजकुमारी जो सुन रही थी उनकी बातें, उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। राजकुमारी डर गई क्योंकि अब उसे इस बात का एहसास था कि वो लोग अब अंदर आ ही रहे होंगे। वो वापस से जाके सो गई अपने बिस्तर पे। जब वो दोनों आए, उन्होंने देखा पानी से भरी ग्लास गिरी हुई है। तो वो बुजुर्ग इंसान ने कहा, जिनका नाम महेश था, उसने अग्रवंश से कहा, लगता है कोई बिल्ली आई थी। चलो अच्छा है ये जगी हुई नहीं थी, वरना पकड़े जाते आज। और फिर दरवाजा खुला और बाहर से एक तीसरा इंसान आया जिसका नाम मोहन था। मोहन, जो सेक्रेटरी कहना गलत नहीं होगा, या फिर कहूँ उनके प्लान का भागीदार, जो जिसका मकसद भी वही है जो इन दोनों का है। मोहन ने कहा, सैनिक बहुत जोरों शोरों से ढूंढ रहे हैं। अब तो गांव वालों को भी पता चल गया कि राजकुमारी महल से चली गई है। परसों होलिका दहन है, अग्निदान के लिए तो राजकुमारी का होना बहुत जरूरी है। और ये राज परिवार कभी नहीं चाहेगी कि राजधानी में
ये बात पता चले। अभी तो सिर्फ आसपास के गांव में पता चला है। मुझे ये लगता है कि वो लोग यहाँ आ रहे होंगे, हमें निकलना होगा। तभी वो बुजुर्ग इंसान फिर से कहता है, हाँ, एक बार फिर से हमें अपना ठिकाना बदलना ही होगा, वरना कल का सूरज हम नहीं देख सकेंगे। तो फिर वो सख्त आवाज में कहा, पिताजी, हम तैयार हैं, हमसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। वो बुजुर्ग इंसान कहते, कितनों से लड़ोगे? सैनिक अगर 1000 की तादाद में हुई तो कितनों से लड़ोगे तुम क्यों नहीं समझते? अपने गुस्से को क्यों नहीं काबू करते? देखो, मैं चाहता हूँ हमारा मकसद पूरा हो, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं अपने कबीले वालों की पली नहीं चाहता। वक्त आएगा, हम बदला लेंगे उनसे, पर अभी अभी के लिए हमें जाना पड़ेगा। चलो चलो। उस बुजुर्ग इंसान ने उस इंसान का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। इधर राजकुमारी जो तब से ये सब सुन रही थी, उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसे किडनैप इसलिए किया गया था क्योंकि उसे एक बदला का मोहरा बनाना था, और भला हो सैनिकों का कि वक्त पे वो आ रहे थे, वरना राज परिवार को नुकसान पहुंचाते, वो भी मेरी वजह से। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि लोग कौन है। मुझे निकलना होगा राजमहल की ओर। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसे भाग के बिना बताए नहीं आना चाहिए था। राय, मुझे माफ करना राजमाता। अब मुझे पता चला आप मुझे और दीदी को महफूज क्यों रखती हैं। आप क्यों नहीं जंगलों में या फिर ऐसे राजमहल से बाहर निकलने देती है। आज पता चला, पर मुझे इस इंसान के बारे में पता लगाना ही होगा। ये कौन सी बस्ती है और ये लोग कौन है। मेरे होते हुए राज परिवार को कभी नुकसान नहीं होगा। और फिर राजकुमारी वहां से निकल गई। ये थी राजकुमारी चांदनी, राज परिवार की सबसे छोटी बेटी। इसकी एक बड़ी बेटी, इसकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है रोशनी। हालांकि रोशनी छोटे बेटे की बड़ी बेटी है, इसीलिए उसे मंत्री का पद मिलेगा आगे जाकर। चांदनी, क्योंकि ये महाराजा रतन कावड़ की बेटी है, तो ये आगे जाकर इस राज्य की महारानी बनेगी। आगे जाकर यही इस राज्य का सत्ता संभालेगी। रतन कावड़ का एक बेटा भी है, पर राज परिवार के नियम के हिसाब से लड़के कभी राजगद्दी पे बैठते नहीं। लड़के हमेशा सैनिक नेतृत्व करते हैं, और राजकुमार का यही कर्तव्य होता है कि अपने राज्य को और कैसे फैला सके। पर और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी अगली पार्ट आए आप सुन सको। मिलते हैं अगले एपिसोड पर।